तो मैंने सोचा भाई यम नियम कहते सुनते तो रहते हैं, थोड़ी इनकी बात भी कर लेनी चाहिए, देखना चाहिए हमारे जीवन में क्या है क्या नहीं है, क्या हम ला सकते हैं क्या नहीं ला सकते। सबसे पहले अहिंसा, फिर अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मोटी मोटी बातें हैं ये ध्यान रखने की। अहिंसा, भाई मन से भी किसी का अहित ना हो जाए हमसे, ऐसा शब्द ना हम किसी को कह दें कि किसी के हृदय में वो बाण की तरह बिंध जाए, हमारी वाणी से किसी को चोट लग जाए, हमारी चेष्टा से कोई आहत हो जाए, ऐसा ना हो भूल कर भी। अब कोई कहे कि महाराज हम तो व्यवहार में रहते हैं और सब प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है, अब ये आपको देखना है भाई, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण आपकी आध्यात्मिक उन्नति है या आपकी व्यवहारिक सफलता है, ये निर्णय आपको करना है। आपको लगता है भाई संसार उसका व्यवहार महत्वपूर्ण है, फिर वहां का नियम है, फिर छल करो कपट करो जो मन में आए सो करो। लेकिन आपको लगता है नहीं भाई ये मनुष्य का जीवन इसके लिए नहीं मिला है, मनुष्य का जीवन तो प्रभु की प्राप्ति के लिए है, कुछ अनुभव हो हमको इसलिए हम साधन में लगे हैं, फिर ये मार्ग है। और सत्य, सांच बराबर तप नहीं। सत्य का साधन वही कर पाएगा भाई जिसको ये समझ में आ गया, जिसको ये समझ में आ गया भाई ये असार संसार है, अब हमको और व्यवहार में नहीं पड़ना, सत्य का साधन वही कर सकता है। व्यवहार में पड़ा व्यक्ति कभी सत्य नहीं साध सकता, उसको तो भाई दूसरे का मन रखने के लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा, उसको छल भी करना पड़ेगा, कपट भी करना पड़ेगा, उससे सत्य की साधना नहीं हो सकती। जो अपने मन में यह निश्चय कर चुका है, दृढ़ निश्चय कि भाई अब बहुत भटक लिए, अब और नहीं भटकेंगे, अब तो गुरुजनों के संतों के बताए मार्ग पर ही चलेंगे, वो करेगा जीवन में सत्य का साधन। और एक बात कान खोलकर सुन लेना भाई, आपके व्यवहार में जब तक असत्य है तब तक आप सत्य की साधना कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते जब तक आपके व्यवहार में असत्य है। इतना अभ्यास हो जाता है व्यक्ति को झूठ बोलने का, उसको खुद भी पता नहीं चलता मैंने कब झूठ बोल दिया, कितना झूठ बोल दिया, इतने अभ्यस्त हो गए हैं हम मिथ्या भाषण के। क्या क्या आवश्यकता थी कर्दम ऋषि को देवहूति जी की को ये बात कहने की। भगवान तो वरदान दे ही चुके हैं कि भाई मैं इसके गर्भ में आऊंगा, पर भगवान को गर्भ में पधराना है उसकी तैयारी भी तो होनी चाहिए। कहीं पर अगर देव मूर्ति विराजमान करनी हो तो भाई उस स्थान को पहले मंदिर का आकार दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। तुम्हारे गर्भ में भगवान अवतीर्ण होंगे, तुमको अपना तन मन जीवन पवित्र कर लेना चाहिए, प्रभु के आने का समय निकट आ रहा है। और कल भी आपसे मैं कह रहा था भाई यहां तो संतों ने बड़ा सीधा निर्णय दे दिया है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। व्यवहार में रहते हुए सत्य का साधन कोई तभी कर सकता है जब उसका दृढ़ निश्चय हो कि भाई मुझे भगवान को ही प्राप्त करना है, अब प्रभु ही चाहिए, कुछ और नहीं। और मैंने पहले भी कहा आज फिर कह रहा हूं, ये निर्णय तो भाई आप ही करोगे, ये काम तो आपके ही बनाए बनेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हम तो आपको बता रहे हैं पर करना है आपको। कितने भी बढ़िया डॉक्टर से और कितनी भी बढ़िया औषधि क्यों ना ले लो, पर डॉक्टर औषधि करते करते कोई ठीक नहीं होता है भाई, कोई स्वस्थ नहीं होता। उस औषधि को पथ्य कुपथ्य का विचार करते हुए समय पर लेना पड़ता है। ये निर्णय तो आप करोगे। और 2 दिन पहले जो हमारी चर्चा हुई, सबसे पहला कार्य जिसके लिए बड़ा दीर्घकालिक सत्संग चाहिए, सबसे पहला कार्य हो पहले अपना लक्ष्य निश्चित कर लो भाई, भगवान की तरफ ही आगे बढ़ना है। जब तक ये संसार, ये व्यवहार आपके लिए मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है, तब तक ये सब कहने सुनने की बात है भाई, ये सब कहने सुनने के लिए है। जब तक आपकी लिस्ट में पहले नंबर पर संसार ही है, पहले नंबर पर संसार का व्यवहार, पहले नंबर पर संसार की मान बढ़ाई प्रतिष्ठा ही है, तब तक ये सब कहने सुनने की बात है। और कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। मैं बड़ा विचार करके बात बोल रहा हूं। सत्य का साधन कौन करेगा? जिसको सत्य स्वरूप का अनुभव करना है, जो झूठ से थक गया है, जो इस झूठ से थक गया है, जो इस झूठे व्यवहार से थक गया है, जिसकी उपरति हो गई है। आप देखो, जहां लगी गो गोचर बन जाई। श्री महाप्रभु कह रहे व्यास जी, जहां तक आप देख सकते हो, सोच सकते हो,
प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। इस समग्र अस्तित्व में सत्य स्वरूप अगर कोई है, या तो भगवान का नाम है, या प्रभु के उस नाम को दिन रात रटने वाले प्रभु के प्यारे भक्त हैं।